आज चलते हैं भारत के महान इतिहास पर, गौरवशाली इतिहास पर, जिन मनुवादियों ने इसे तोड़ा और बखेरा है। उस रास्ते को देखते हैं। वीडियो लास्ट तक से भारत के लोगों को सच्चा इतिहास बताया। इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको गौतम बुद्ध हुए उनका इतिहास ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बताने वाला। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध से पहले कितने बुद्ध हुए इसकी जानकारी। वंश सुत्त पिटक के भाग खुद्दक निकाय का हिस्सा है। बुद्ध वंश में 25 बुद्धों के इतिहास की चर्चा की गई है, जिनका विवरण आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है। बुद्ध परंपरा में 28 बुद्धों का उल्लेख किया जाता है और ये है इन 28 बुद्धों के नाम। आप अच्छे से पढ़ो। संस्कृत पाली भाषा को संस्कारित करके बनी है। पाली भाषा में ये अक्षर नहीं पाए जाते हैं और संस्कृत भाषा में ये अक्षर पाए जाते हैं। पाली भाषा में और संस्कृत भाषा में नाम अलग अलग। 28 बुद्धों के नाम मैंने आपको बुद्धवंश नामक पाली ग्रंथ से बताए। जो अंत के 7 बुद्ध है, विपस्सी बुद्ध, सीकी बुद्ध, वेशभु बुद्ध, ककुसंद बुद्ध, कोनागमन बुद्ध, कश्यप बुद्ध, गौतम बुद्ध, इनके ऐतिहासिक प्रमाण जो है वो उपलब्ध है और इनसे पहले जितने भी बुद्ध हुए उनके ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उनका केवल बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है। इन्हें सप्त बुद्ध भी कहा जाता है, जिनका उल्लेख दिग्घनिकाय महापदान सूत्र में किया गया है। दोस्तों, आप इस फोटो को देखो, आपको कितनी मूर्तियां दिख रही है? 7 मूर्तियां ना? ये मूर्तियां सप्त बुद्ध की है और ये अजंता की गुफाओं में स्थित है। आप कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि ये सारी मूर्तियां जैन तीर्थंकरों की है। मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा रिसर्च करके आओ और फिर बोलो। पूर्व बुद्धों का उल्लेख अजंता की गुफाओं, सांची स्तूप, सम्राट अशोक के शिलालेखों में, फाहियान की यात्रा विवरण में, हेनसोंग के यात्रा विवरण में मिल जाएगा। सम्राट अशोक के बरहुत स्तूप पर विपस्सी बुद्ध का नाम मिलता है। लिखा है भगवतो विपस्सिनो बोधि। विपस्सी बुद्ध के और भी कई जगह प्रमाण मिलते हैं। एक प्रमाण अजंता की गुफाओं में भी है, जहां उनके स्तूप बनाए गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ब्राह्मणों ने आजकल भगवत शब्द पर भी कब्जा कर रखा है, जबकि इतिहास गवाह है, पुरातात्विक गवाह है कि भारत में पहली बार भगवत शब्द सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। ब्राह्मणवाद ने भारतीयों को अपना मानसिक गुलाम बनाने के लिए सम्यक संस्कृति के शब्दों पर ही अपना कब्जा किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का बौद्ध इतिहास में लिखते हैं, फाहियान जब भारत आए थे, यानी कि 4th सेंचुरी में, तब विपस्सी बुद्ध को गुजरे हुए 1300 साल हुए थे। यानी कि विपस्सी बुद्ध भगवान बुद्ध से लगभग 400 साल पूर्व के थे। इसी तरह एक अन्य बुद्ध का जिक्र भी बरहुत के स्तूप में मिलता है। लिखा है भगवतो कोलागमनस्य बोधि। आज उन्हें कोलागमन बुद्ध नाम से जाना जाता है और ये ईसा के 300 ईसा पूर्व के बरहुत स्तूप पर मौजूद है। दरअसल कोलागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल से काफी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वो अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था। इसीलिए सम्राट अशोक ने उसकी मरम्मत करवाई। स्तूप निगाली गांव के पास था। अशोक ने वहां लिखवाया बुद्धस्य कोलागमनस्य। इसी तरह बरहुत के स्तूप पर एक अन्य बुद्ध, कश्यप बुद्ध और ककुसंद बुद्ध, इनका भी नाम आता है। लिखा है भगवतो ककुसंधस्य बोधि और भगवतो कश्यप बोधि। नेपाल के गोरी हवा में ककुसंद बुद्ध का स्मारक भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि 28 बुद्ध, शाक्यमुनि बुद्ध के अलावा भी कई अन्य बुद्धों का उत्खनन प्रमाण शिलालेखों पर प्रमाण मिलता है। जहाँ तक जैन साहित्य की बात है, उसके प्रमाण बौद्ध मार्ग की तुलना में काफी कम मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं
कि सिंधु सभ्यता घाटी में पाई जाने वाली शिल्पकला मूर्तियां वो पूरी तरह से सम्यक संस्कृति में भी पाई जाती है। चाहे वो वृषभ का मिलना हो या फिर पीपल के पत्तों का मिलना हो या फिर स्तूप का मिलना हो या फिर धम्मचक्र जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में 6 आर्यों में मिलती थी, वही बुद्ध मार्ग में 8 आर्यों में कन्वर्ट हो जाती है। और यही कारण है कि बुद्ध के इस मार्ग को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी कि जो 6 आर्य थे उसमें 2 और आर्य जुड़कर 8 आर्य बन गए। वही फिर आगे बढ़कर 12 हो जाते हैं, फिर 24 हो जाते हैं, फिर 32 हो जाते हैं। इसमें से 24 आर्यों को तो भारत के तिरंगे झंडे में स्वीकार भी किया गया है। दोस्तों, सीधी और सरल बात है कि बुद्ध बौद्ध मार्ग के संस्थापक नहीं थे बल्कि प्रवर्तक थे, उनकी अपडेट करता थे। और यही कारण है कि बुद्ध मार्ग को सनातन कहा गया। ये सब धम्मो सनातनो। और इससे साफ साफ कंक्लूजन निकलता है कि गौतम बुद्ध से पहले भारत में और भी बुद्ध हुए हैं। गौतम बुद्ध से पहले भारत में इनकी ही पूजा होती थी, जैन तीर्थंकरों की पूजा होती थी। भारत में पहले श्रमण परंपरा चलती थी और श्रमण परंपरा में अनेक गुरु होते थे। लोग उन्हीं गुरुओं को अपना आदर्श मानते थे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि गौतम बुद्ध से पहले भारत में और भी बुद्ध हुए हैं। पूरे श्रमण परंपरा में अनेक गुरु हुए हैं। लोग उन्हीं गुरुओं को अपना आदर्श मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उन्हीं के बताए गए रास्तों पर चलते थे। और श्रमण परंपरा में जितने भी गुरु हुए हैं सबके अपने अपने अलग अलग विचार होते थे। और उन्हीं सभी गुरुओं में जिन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है उन्हें ही सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता था। दोस्तों, इस वीडियो